भारत की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो एक डायनेमिक है, उसके डिसीजन लेइंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। तो भारत तैयार है, भारत को बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर भारत कुछ भी चीन हरकत करती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कमर, जनरल साहब, आप बात करें मलाक्का स्ट्रेट को बंद करने की, उसमें सिर्फ चीन का तेल तो नहीं गुजरता, उसमें तो पूरी दुनिया का ऑयल और पता नहीं क्या क्या गुजरता है। खैर, वो एक और कंडीशन है। वन लास्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी साहब एंटी पाकिस्तान बातें तो बहुत करते हैं। जब मौका मिला, अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, जब उनका दिल करता है एंटी पाकिस्तान, ये चीन के बारे कोई लफ्ज नहीं निकलता इनके मुंह से। मोदी साहब तो चीन के ऊपर बात ही नहीं करते। ये बात तो इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने, एनालिस्ट ने की कि नरेंद्र मोदी चीन को वो बात नहीं करती। क्या वो समझते हैं उनको हिंदी की समझ नहीं आती इसलिए नहीं बोलते? देखो ऐसा है कमर, जोक सपाट, आप जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो भारत जो पाकिस्तान के बारे में कहता है, भारत कभी पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं बोलता, बोलता सच्चाई है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े, पर एक है कंडीशन कि भारत आतंकवाद जो है आता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसको बंद करे। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना बंद कर दे और ये टेररिज्म को फैलाना बंद कर दे तो भारत तो बातचीत करने को तैयार है पाकिस्तान से भी। मगर उसको छोड़ते हुए जो आपने पॉइंट बताया, मैं उसको रिस्पोंड करता हूं। मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जो चीन को अभी उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, और कई बार हमने उसको पॉइंट आउट किया है कि स्पेशली अभी जिस प्रकार से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उसने बारे में बोला कि चीन जैसे एग्रेसिव, और चीन जो है एक प्रकार से इंडो पैसिफिक में नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है। क्योंकि जो क्वाड के 3 प्रिंसिपल थे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन, मगर उसको चीन मानता नहीं है। चीन के प्रॉब्लम है सभी से, चाहे वियतनाम से है, चाहे इंडोनेशिया से है, चाहे फिलीपींस से है। तो ऐसे में भारत एक ऐसा देश है, मुझे लगता है कि कई बार उन्होंने अभी तो बताया है कि मैं मानता हूं पहले इतना नहीं बोलता था, मगर भारत खुल के चीन के बारे में बोलता है। और इस प्रकार से जब रूस ने साथ दिया था चीन का, स्पेशली क्वाड में, उसने बोला था ये एक एशियन नेटो है, तो मुझे लगता है भारत ऐसा देश नहीं है कि चीन के बारे में, अगर चीन कुछ करता है गलत तो भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। ये अमेरिका भी जानता है, ये वर्ल्ड जानता है। अगर कोई देश मुकाबला कर सकता है चीन का एशिया में तो वो भारत है, और मुझे लगता है भारत खुल के आया है, ऐसा नहीं है। मगर भारत का ट्रेड भी बहुत है चीन से, ऐसा नहीं मैं कह रहा, उस ट्रेड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये कभी सोचा नहीं था जिस देश के साथ आपका 122 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो वहां पर आपके संबंध इतने खराब होंगे, मगर वो हुए। उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शनें लगाई हैं, उस पर अभी हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद किया है, मुझे लगता है उसका आगे इंपैक्ट होगा। बट जो आपका पॉइंट था कमर, मुझे लगता है कि भारत, चीन अगर कुछ भी करता है, अगर ऐसी चीज करता है जो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मुझे लगता है भारत खुल के आया है चीन के अगेंस्ट। और सब सारा वर्ल्ड ये जानता है कि अगर कोई मुकाबला कर सकता है चीन का एशिया में तो वो भारत है, और भारत इसके लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि अगर चीन कोई भी हिकामत करेगा, जबकि यूक्रेन के अंदर और रूस का ये चला हुआ है, तो भारत उसका जवाब बहुत जोरों से देगा। कमल, चले लेट्स सी क्या देखते हैं सर। लेकिन एक बात तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम किसी किस्म की जो आर्म्ड, इस वक्त पाकिस्तान वहां पे किसी किस्म के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। कश्मीर में हमारी हुकूमत ये कह चुकी है कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली हम करेंगे। और ये जो बार बार इंडिया कहता है इससे पाकिस्तानी हुकूमत और वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। बाकी पॉइंट ये है कि देखते हैं कि वेयर इंडिया स्टैंड्स व्हेन इट कम्स अ चाइनीज एग्रेशन, होता भी है कि नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा पैसा भी लगा रहे हैं डिफेंस पे, वेपन प्रोक्योरमेंट पे, इंडिजिनस जो प्रोडक्शन के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। जी जी। हाँ कमर, मैं दो पॉइंट जो बताए। देखो, एक बात आप कह रहे हो कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करता। देखो कमर, झांक के देखने की बात है। अगर आप इसको डिनाई करते रहेंगे, ये लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी वो वहां पर किसने पाले हैं? ये अगर आप सांप पालेंगे अपने घर में
कि वो आपके नेबर को डसेंगे, एक दिन आपको भी डसेंगे। अभी क्या हो रहा है आपके पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस प्रकार से बोल्ड हो रहा है, आप गुड और बैड टेररिस्ट में जब तक फर्क करना महसूस नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। मैं ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, आप देखें इसको। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, देखो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। आज उसको 155 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उसका इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, उसका फॉरेन रिजर्व घट के इतना कम हो गया कि 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देखता। वो तो भारत ने नहीं किया ना। जब से आपने अपनी पॉलिसी की है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म का साथ दिया है, तो आपकी हालात बहुत खराब हो गए। तो पाकिस्तान को अंदर झांक के देखने, तो मैं ये कह रहा हूं कमर, हम इस पर डिस्कस कभी बाद में करेंगे। जो आपने पॉइंट बताया कि जो डिफेंस का है, भारत अब चाहता है कि अपनी जो है ट्रेड जो है डिफेंस के मामले में हम इंडिजिनस बनाएं, और हम अभी 30 से 35% जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाने लगे, और हमारा एम है कि 2025 तक $5 बिलियन हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट बाहर बेच पाए। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जा रही है, जैसे हमारे तेजस मार्क 1 जो मैं बताना भूल गया आपको, उसको भी हमने डिस्प्ले कर रहे थे। हम अपना जो एडवांस लाइट हेप्टर है उसको ध्रुव, उसको भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो भारत के अंदर भी काबिलियत और क्षमता है कि हम जो है 30 से 35%। जल साहब, इसमें एक बात बता दूं, आप भले जो मर्जी कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। देखिए, कश्मीर के हवाले से मामला तय तो नहीं हुए थे ना, लेकिन पाकिस्तान ने माजी की एक अप्रोच थी और एक इनकम्बेंट सेटअप की अप्रोच है, और वो जारी बात है अप्रोच में बड़ा डिफरेंस है। और हमें बता दिया है कि उस हवाले से कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान कोई नहीं, हम सबसे लड़ रहे हैं, और जहां पे हमने गलतियां की हैं वो हमने सजाएं उसकी भुगती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस वक्त भी जो गलतियां की थी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके की थी, लेकिन बाद में वो अकेला उन्होंने हमारे खाते में छोड़ दिया। आज ये फ्रीडम फाइटर जो है पूरी दुनिया यूरोप से इकट्ठे करके रशिया यूक्रेन में भेज रहे हैं। 40,000 फ्रीडम फाइटर जो है वो चला गया वहां पे। एक वक्त है ये दुनिया से इकट्ठे करके तो अफगानिस्तान में लाए थे। सो लेट्स सी इसको क्या रंग दिया जाता है फिर, जिस तरह आपको पता है दुनिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम कश्मीर के मसले पे जाहिर बात है वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है और जो बैनुल अक़वामी हमारा और आपके मुआहदे हुए हैं उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, नॉट अ सिंगल डिसीजन जो कि इंडिया फैसला कर ले हम उस पर सारी बातें यकीन नहीं करते। एनी हो जल साहब, इट वाज अ लॉन्ग डिस्कशन एंड देखो इसको बाद में करेंगे, पर मैं ये कहता हूं अगर पाकिस्तान चाहता है अमन और शांति, अगर वो चाहता है आगे बढ़े, तो मेरी ये एडवाइस है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें आप। उससे कोई फायदा नहीं है, उसको आप जस्टिफाई करेंगे, मैं उसको अलग करूंगा, आप करेंगे, मैं तो जैसे कभी आपको अलग एक बात। बात छोटी सी बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो मर्जी कहें, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह लोग बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वाकई अमन चाहते हैं, कश्मीर के मामला ठीक हो, तो आप नरेंद्र मोदी साहब को कहें कि ये जो एग्रेशन शो करते हैं और अभिनंदन जैसे शरीफ आदमी को फंसा देते हैं कहीं पे जाके, इस तरह के जो काम ना अपनी एयरफोर्स से कराएं, वहां पे भी इस तरह का माहौल है। मैं तो एज ए मॉडरेटर आपको इंडिया का व्यू दे रहे हैं, तो मुझे एज ए मॉडरेटर पाकिस्तान का व्यू भी देना पड़ेगा इस हवाले से कि द पीपल देयर इन पाकिस्तान बिलीव कि नरेंद्र मोदी साहब एग्रेशन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस सारे मसले का जो हल है वो एक ही है, लेट्स सिट ऑन अ टेबल, लेट्स टॉक, लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। दुनिया में कोई मुल्क जितना भी ताकतवर हो वो अकेला नहीं चल सकता। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। आए इस मिशन पे काम करें, ना कि मजीद तकसीम पे काम करें। एनी हो, मेजर जनरल अशवानी सिवाच साहब, सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर थ्रिलिंग आंसर, सर। Okay, Kamal, thank you very much. All the best. God bless.